लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम विज्ञान में पीएच मान क्या है या पीओएच मान क्या है या H प्लस आयन का साधारण कैसे वो निकालते हैं, OH निगेटिव आयन का साधारण कैसे निकालते हैं और इन सब पर आधारित प्रश्न के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थात इस पूरे लेक्चर में हम पीएच मान और पीओएच मान का पूर्ण तरीके से अध्ययन कर लेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं कि पीएच मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम पीएच मान का फॉर्मूला लेते हैं। तो पीएच मान की डेफिनेशन है कि H प्लस आयन के सांद्रण का लघुगणक इसके आधार में 10 होता है के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यानी कि H प्लस आयन के सांद्रण के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है पीएच मान। अब पीओएच क्या होता है? तो पीओएच होता है आपका, यही सूत्र होता है माइनस के लॉग 10, ये H प्लस आयन की जगह हो जाता है OH निगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन। ठीक, अब हमारे पास एक और सूत्र ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ये माइनस जो है यहाँ घात 1 माइनस में जाएगी, ये बटे में हो सकता है। यानी अगर प्लस में चाहिए हमारे लिए तो लॉग 10 1 बटा H प्लस आयन भी ले सकते हैं। और इसका और सूत्र क्या होता है? OH निगेटिव, ये माइनस यहाँ जाएगा, घात बटे में आ जाएगा, यानी लॉग 10 1 अपॉन OH निगेटिव आयन। अब आपको कभी कभी बहुत विकल्प दे देता है, तो याद रखना कि पीएच का मान जो है वो माइनस के लॉग 10 H प्लस आयन है या लॉग 10 1 अपॉन H प्लस आयन है। इसी प्रकार पीओएच बराबर माइनस के लॉग 10 आधार है ये, और OH निगेटिव आयन अगर इसे हम प्लस में लिखेंगे तो लॉग 10 1 बटे OH निगेटिव आयन। अब याद रखिएगा और सूत्र क्या होते हैं कि पीएच आयन प्लस पीओएच यानी इन दोनों का योगफल सदैव आपको पीएच निकालना हो तो पीओएच मान निगेटिव इधर प्लस का है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा, यानी 14 माइनस पीओएच, ये हो गया आपका। अगर आपको और निकालना हो H प्लस आयन का सांद्रण कैसे निकलता है, अगर आपके लिए पीएच का मान दिया है, कुछ भी दिया हो, ठीक, पीएच का मान दिया है, तो हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण निकलेगा यानी H प्लस आयन का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 10 की घात माइनस के पीएच। ठीक, अब अगर आप पीओएच का मान निकालेंगे तो OH निगेटिव आयन अगर यहां से निकालना है हमारे लिए, तो यानी हाइड्रोक्सिल आयन का पीएच, अगर इसका याद रखिएगा पीओएच मान दिया हो कुछ भी समथिंग, ठीक है, तो यहां लगेगा 10 की घात माइनस के पीओएच। ठीक, ये मान निकलेगा। अब इन पर आधारित पहले प्रश्न पढ़ते हैं और एक सूत्र और उसे पढ़ लेते हैं। अगर हम H प्लस आयन के सांद्रण की गुणा अगर हम OH निगेटिव आयन के सांद्रण से करें, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा आपका 10 की घात माइनस के 14। ये भी याद रखेंगे। अब पीएच मान याद रखना कि पीएच जो मान होता है वो आपके पास में 0 से लेकर 14 तक होता है, यानी 0 से लेकर कहां तक होता है? 14 तक होता है। अब हमें यह पता होना चाहिए अम्ल का कितना होता है, क्षार का कितना होता है और उदासीन का कितना होता है। वैसे तो हम लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं कि अगर पीएच मान, ठीक, 0 से लेकर 7 से कम है, 7 से कम, तो विलयन जो है वो अम्लीय होगा। और यदि पीएच मान 7 है, यदि पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। जो शुद्ध जल का होता है। इसी प्रकार अगर पीएच मान जो है वो 7 से अधिक 14 तक हो तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। ठीक, अब याद रखने का इसको और कैसे कैसे ले सकते हैं। अगर पीएच मान
जीरो यानी 7 से बड़ा है तो पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा, लेस देन 7। ठीक, और यहाँ तो पीएच मान 7 लिखा ही है। यहाँ पर जो आता है वो आता है पीएच मान जो है वो 7 से कैसा होगा, बड़ा होगा। अगर इस तरह से निशान लगाओ कि पीएच मान 7 से बड़ा है तो वो विलयन कैसा होगा, आपका क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 से कम लिखा है तो विलयन कैसा होगा, आपका अम्लीय होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, और आपको आगे सवाल कराएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल है आपका, किसी विलयन का पीएच मान जो है वो 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। यानी जो पीएच मान है वो आपको दिया है 3 और आपको चाहिए हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन का सांद्रण, यानी ये ज्ञात करना है। इसका एक सिंपल फार्मूला होता है क्या, कि H+ आयन बराबर होता है 10 की घात माइनस के pH, ये याद रखिएगा। तो H+ आयन का सांद्रण का मान जो आपका आ गया है वो 10 और माइनस pH की जो वैल्यू कितनी है वो 3 है। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से अगला जो सवाल है वो क्या है, किसी विलयन का जो P इस बार OH मान दिया है, POH मान जो है वो 9 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण निकालना हाइड्रोजन आयन का सांद्रण और दिया POH है तो पहले लिख लेते हैं POH। POH दिया है हमारे लिए 9। ठीक, हमें निकालना है हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन निकालना है, लेकिन हम डायरेक्ट POH से H+ आयन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम पहले pH मान निकालेंगे। तो हम फार्मूला जानते हैं कि pH बराबर होता है 14 माइनस POH। ठीक, तो pH बराबर 14 माइनस POH का मान कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। तो pH बराबर 14 में से 9 गया तो कितना बचा आपके पास में 5। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं H+ आयन का सांद्रण यानी कि H+ बराबर होता है 10 की घात माइनस का pH। तो H+ आयन यहां लगा देंगे और बराबर 10 की घात माइनस pH की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार के आप चलते हैं pH का मान निकालने के लिए। जब हमें H+ आयन सांद्रण या OH नेगेटिव आयन सांद्रण दे दिया जाए तो pH और POH कैसे निकालते हैं, चलिए ये सवाल है। एक विलयन में हाइड्रोक्सिक आयन यानी हाइड्रोक्साइड जो आयन दिया हुआ है उसका सांद्रण है E। तो हाइड्रोक्सी आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन जो मान दिया है आपके लिए वो है 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 10। तो 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 की घात माइनस के 10 मोल प्रति लीटर। ठीक, क्या कह रहा है, इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना। दिया हमें पीओएच है और निकालना हमें क्या है पीएच। तो कोई बात नहीं, पीओएच से हम पीओएच मतलब ओएच नेगेटिव आयन से पीओएच निकाल लेते हैं पहले। तो पीओएच का फार्मूला क्या होता है, माइनस के लॉग 10 ओएच नेगेटिव आयन। ठीक, इससे हम निकालेंगे पीओएच और पीओएच 14 में से घटा देंगे तो पीएच निकल आएगा। तो पीओएच बराबर माइनस के लॉग 10 और OH नेगेटिव जो आयन की वैल्यू है वो है 10 की घात माइनस 10। तो 10 की घात माइनस 10। अब हम फार्मूला जानते हैं लॉग में क्या, कि लॉग 10 या सॉरी यहाँ लिख देते हैं लॉग E लिख लो, और m की घात अगर n है तो ये शुरू में आ जाएगा, यानी कि n log E m आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो माइनस 10 की घात है वो यहाँ शुरू में आ जाएगा, यहाँ ले लेंगे हम POH बराबर ये माइनस का 10 माइनस और माइनस का 10 और यहाँ अंदर है लॉग 10। ठीक, हम यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, POH बराबर माइनस माइनस प्लस 10 गुणे, ये याद रखेंगे फार्मूला कि लॉग अगर नीचे ई ऊपर ई तो मान 1 होता है, इसी प्रकार नीचे 10 ऊपर 10 का मान भी कितना होता है 1। यानी जितना आधार हो उतना ही मान अगर लॉग के साथ है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इधर भी हो जाएगा मान 1। ये POH की वैल्यू आ गई आपके पास में 10 और हमें चाहिए है क्या pH। तो हम फार्मूला जानते हैं कि pH बराबर होता है 14 माइनस POH, क्योंकि pH और प्लस POH का मान जो है वो 14 होता है। तो 14 माइनस pH प्लस आयन का मान कितना है 10। तो pH बराबर हो गया 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4 pH मान बचेगा। ये pH मान 7 से कम है तो विलयन क्या होगा आपका अम्लीय विलयन होगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन का सांद्रण है 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 5 मोल प्रति लीटर। अब सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है भाई, KOH होता है पोटेशियम हाइड्राइड का सूत्र। इसमें क्या दिख रहा है आपके लिए भाई, इसमें अगर हम इसे हम तोड़ेंगे तो बनेगा K प्लस और प्लस OH निगेटिव आयन, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH निगेटिव आयन का सांद्रण दे रखा है। यानी कि लिखेंगे हम OH निगेटिव आयन का सांद्रण कितना दिया हुआ है भाई, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 5 है तो इसकी गुणा कर देंगे तो 10 की घात माइनस के 5 मोल प्रति लीटर, क्योंकि एक से किसी की भी गुणा करो वही संख्या आती है जो उससे गुणा हो रही है। ठीक, ये पहला काम हो गया। इसके बाद हमें चाहिए pH मान, लेकिन हमें दिया है POH, तो वो OH निगेटिव आयन दिया है तो OH निगेटिव आयन से हम निकालेंगे POH। POH का फार्मूला माइनस के लॉग 10 OH निगेटिव आयन। ठीक, तो POH बराबर माइनस के लॉग 10 और OH निगेटिव आयन का मान है 10 की घात माइनस के 10। फार्मूला जानते हैं, ये माइनस घात जो है वो शुरू में आ जाएगी, क्योंकि फार्मूला होता है लॉग m की घात, अगर n लगा है तो ये शुरू में आ जाएगा n इंटू लॉग m। तो पहला काम तो ये कर दी, ये शुरू में ले आइए आप। तो POH बराबर हो गया माइनस और ये माइनस का 5 इंटू लॉग 10, ऊपर भी 10, आधार भी 10 और मान भी 10। और हम जानते हैं लॉग E का अगर मान लगा दो तो 1, लॉग A का मान लगा दो तो 1, इसी प्रकार अगर हम लॉग 10 का मान लगा दे तब भी 1। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, OH निगेटिव POH बराबर माइनस माइनस प्लस 5 और लॉग 10 का मान हो गया 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो pH वैल्यू आ गई 5 एकम 5। हमें चाहिए pH की वैल्यू, तो यहाँ pH का जो फार्मूला होता है वो होता है 14 माइनस POH। ठीक, तो यहाँ 14 में से POH का मान कितना है 5 घटा देंगे हम, तो pH वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 14 में से 5 गया तो बचेगा 9। अब जब pH वैल्यू 7 से ज्यादा आ गई है, 7 से ज्यादा आने का मतलब क्या है, ये आ गया क्षारीय विलयन। कैसा विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि OH निगेटिव आयन जहां उपस्थित होता है वो क्षारीय विलयन होता है और हम जानते भी हैं कि OH एक क्षार है। सवाल pH मान पर आधारित सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें लॉग 2 का मान भी लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं सवाल के लिए। दिया हुआ है कि एक विलयन में H प्लस आयन की मात्रा, यानी H प्लस आयन का जो सांद्रण दे रखा है वो आपको दिया है 4.0। 4.0 को हम 4 ले सकते हैं केवल, और गुणे 10 की पावर माइनस के 9 मोल प्रति लीटर। ये H प्लस आयन का सांद्रण दे रखा है आपके लिए। ठीक, तय क्या रहा है आगे कि विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए और विलयन की प्रकृति भी ज्ञात करनी है, जहां लॉग आधार 10 2 का मान दिया हुआ है 0.3010। चलिए सबसे पहले H प्लस आयन दिया हुआ है तो pH निकाल लेते हैं। pH का फार्मूला होता है माइनस के लॉग आधार 10 H प्लस आयन का सांद्रण। ठीक, तो pH बराबर माइनस के लॉग 10 और H प्लस आयन का मान है 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 9। ठीक, अगर 4 नहीं होता तो हम घात ले आते, लेकिन क्योंकि 4 यहाँ पर है तो पहले तो ये गुणे में फार्मूला लगेगा हमारे पास में, तो हम फार्मूला जानते हैं, अगर log m इंटू n है तो log m अलग आएगा, फिर प्लस में log n अलग आएगा, यानी ये दोनों प्लस में है, लेकिन माइनस का बीच में तो माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पर पहले माइनस अलग रखेंगे इस तरह से ब्रैकेट में, log 4 और गुणे की जगह प्लस आ जाएगा। देखिए log आधार 10 4, फिर log गुणे की जगह प्लस आता है, log आधार 10 और मान है 10 की घात माइनस के 9। अब करना क्या है, ये जो घात है वो शुरू में आएगी। ठीक, और हमें तो log 2 का मान चाहिए, 4 तो दिया नहीं है, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। भाई 2 का वर्ग होता है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो pH बराबर हो गया आपका माइनस के log 10 और 4 हो गया 2 की घात 2, पहला काम। तो ये भी इधर आएगा और प्लस में ये भी इधर आएगा माइनस के 9। अब कैसे आएगा ये भी सूत्र जानते हैं हम, देखिए। ठीक, ये फार्मूला होता है log, अगर n की घात n है तो घात जो होती है वो शुरू में जाती है, n log n। ये भी हो गया आपका। अब यहाँ आधार 10 है, ऊपर भी 10 है, तो ये भी हम फार्मूला जानते हैं क्या, log अगर नीचे ई ऊपर ई का मान 1 होता है, इसी प्रकार log आधार 10 ऊपर भी 10 है तो इसका मान भी 1 होता है। तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, log 10 की वैल्यू हो जाएगी 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो pH बराबर हो गया माइनस
और ये 2 आपका यहाँ आएगा शुरू में 2 इंटू log 10 2। ठीक, प्लस प्लस माइनस माइनस 9 हो गया और यहाँ log 10 10 की वैल्यू हो गई आपके पास में 1। ठीक, pH बराबर, आप पहले तो गुणा कर दीजिए बेटा इसको, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस के 2 गुणे log 10 2 और माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस और 9 एकम 9। अब हमारे पास केवल log 10 2 का मान ये दिया हुआ है, इसका मान क्या है, इसका मान है 0.3010। ये मान यहाँ पे लगाते हैं, माइनस गुणा करते हैं। ये आ गया आपका pH बराबर माइनस के 2 गुणे और यहाँ इसकी वैल्यू लगा दीजिए 0.3010 और प्लस में आपके पास है 9। ठीक, अब क्या करना है देखिए, अब इसकी 2 से गुणा करनी है, जहां गुणा करते हैं उधर देखिए 0 2 की गुणा 0 से 0 2 एकम 2 2 0 0 और 2 तिया 6 दशमलव और 0 से गुणा करेंगे तो यही आएगा प्लस 9। बड़ा कौन है, प्लस का या माइनस का? भाई प्लस का बड़ा है, प्लस माइनस हो रहा है तो घटेगा, प्लस का बड़ा है तो 9 लिख देंगे अपनी तरफ से और आगे लगा देंगे 0 0 0 0। 4 जीरो इसलिए लगाएंगे दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, दशमलव नीचे दशमलव लगेगा, इससे पहले 0 लगाया 0, यहाँ पे 6 0 2 0 घटा देंगे, 0 में से 0 गया तो 0 यहाँ से नहीं जाएगा तो यहाँ से लेकर जाएगा, तो ये हो गया आपके 10, ये 9 और ये 8 हो गए। 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, 9 में से 0 गया तो बचेगा 9, 9 में से 6 गया तो बचेगा 3, दशमलव का दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा। लास्ट वाला 0 लिखते नहीं तो ये तो हटा देंगे हम आपके लिए, कितना है 8.398, तो यहाँ आएगा 8.398। ये pH मान आ गया। अब यहाँ क्या है देखिए, pH मान 7 से बड़ा है, अब 7 से बड़ा है तो विलेन कैसा होगा, विलेन होगा आपका क्षारीय। कैसा विलेन होगा, क्षारीय, अर्थात यहाँ जो pH मान है वो 7 से बड़ा है, इसलिए यह विलेन कैसा होगा, आपका क्षारीय विलेन होगा। इसी के जैसे और भी वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।